10th क्लास के केमिस्ट्री में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट किया था और उसमें हम आप लोगों को 7 वीडियोस तक बता चुके थे और उसमें ये हम बताए हुए थे कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है उसके बारे में हम बताए हुए थे। आज यहाँ पे मेनली हम लोग स्टडी करेंगे कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं या एक दूसरे के साथ रिएक्शन वो कैसे करते हैं, ये हम लोग को जानना है, क्यों करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबका एक कॉमन कॉज है, वो क्या है, वो है स्टेबल, स्टेबल अपने आप को करना। अगर आप 5 भाई हैं तो हर भाई चाहेंगे कि नहीं कि हम स्टेबल हो जाए। अब वो स्टेबल वो किसी से लेकर हो या अपना देकर हो या शेयर करके हो, लेकिन किसी भी तरह से वो चाहेंगे कि हम स्टेबल हो जाए और स्टेबल होना ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि हम भी स्टेबल हो जाए और जितने भी नॉन मेटल्स है वो भी चाहते हैं कि हम भी स्टेबल हो जाए। इसका मतलब स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल का मतलब ये होता है कि अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन को कॉन्जिस्ट करना। जो उसका आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन को रखना। अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाता है तो वह स्टेबल हो जाता है। अगर वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 नहीं होता है, 8 नहीं होता है तो वह स्टेबल नहीं हो पाता है। अब वही 8 होने के लिए या तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो किसी से गेन करेगा या तो शेयर कर लेगा। यही 3 उसका वे है, रास्ता है, इसको छोड़कर और कोई रास्ते नहीं है। एक और आता है कोऑर्डिनेट करना अर्थात डोनेट कर देना, तो वो आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, वो 11th क्लास में आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन हल्का से इसमें हम आप लोगों को बता देंगे, जो एग्जाम्पल उस पर बेस्ड होगा बता देंगे हम आप लोगों को। तो यहाँ पे वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं या इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तब जाकर स्टेबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ उसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में हम समझ रहे हैं, ऐसे यहाँ पे टॉपिक हम लोग बना लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। इसका हिंदी हो जाएगा धातु एवं अधातु के बीच अभिक्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले मेटल की बात करते हैं। तो वो आप लोग जानते हैं मेटल जो होते हैं, जो भी मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, वह लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को वो लूज करते हैं। लेकिन जितने भी नॉन मेटल होते हैं, बात करते हैं यहाँ पे जितने भी नॉन मेटल्स हैं, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, किसी को दे देना। मेरे पास एडवांस है तो हम किसी को दे देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास इतनी खाने की वस्तु है और हम इतना ही खाना खा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खा सकते हैं, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा है वो किसी और को क्यों न दे दे। जिसको आवश्यकता है, जिसको रिक्वायर्ड है फूड की, भोजन की, हम उसी को दे देंगे। वो भी अपना खा लेगा, हम भी खा लेंगे, हम भी स्टेबल, वो भी स्टेबल। सेम वही बात यहाँ पे मेटल करता है। उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, त्याग कर देता है कि जाओ हमारे पास जगह नहीं तुमको रखने के लिए, तुम हमारे पास चले जाओ। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो एक उपाय करते हैं कि वो मेटल्स के साथ आकर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ये मेटल, ये नॉन मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और नॉन मेटल लेगा। आगे समझ में, तो नॉन मेटल किसके साथ आएगा, मेटल के साथ आएगा।
ऐसा भी कंडीशन आ जाता है कि नॉन मेटल के साथ आ जाता है, ठीक है, तो वहां पे कुछ और कंडीशन बन जाता है। तो अभी हम यहाँ पे समझेंगे। तो इस तरह से हम बताए हैं कि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का लूज करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, गेन करता है कि दे दे, ठीक है। अब वही बात हम यहाँ पे करते हैं, याद रखिएगा वो आप लोग कि जब भी यहाँ पे लिख दे रहे when non-metals react with metals to form ionic compound, यहाँ पे लिखा है when non-metals react with metals to form ionic compound। इसका अर्थ होता है कि जब अधातु धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो आयनिक कंपाउंड बनाता है। हिंदी हो गया। एग्जांपल में देखते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं हुआ Na, आप लोग जानते हैं कि Na जो होता है यह सोडियम होता है। Na क्या होता है? सोडियम होता है, जो मेटल है, जो क्या है? मेटल है, और इसे पॉजिटिव 1 चार्ज होता है। और ऐसा ही है, जब Cl के साथ रिएक्शन करेगा, Cl के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये क्लोराइड आयन कहलाएगा, क्लोराइड आयन। और यह जो होता है वो ये नॉन मेटल होता है। यह क्या होता है? नॉन मेटल होता है। तो ये जब आपस में रिएक्शन करेगा तो Na और Cl मिलके NaCl बना देगा, और ये NaCl को हम लोग क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड कहेंगे। यह सोडियम क्लोराइड कहलाएगा, जो ये क्या हुआ? ये आयनिक कंपाउंड में आता है। आगे समझ में एक और रिएक्शन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम Mg पॉजिटिव 2 होता है, और यहाँ पे एक और ले लेते हैं हम लोग, जिससे ऑक्सीजन O2 हो जाएगा। या यह चाहेंगे तो यहाँ पे क्या Br ले लेते हैं या I ले लेते हैं, I तो I-1 आयोडाइड आयन कहेंगे। Mg से मैग्नीशियम आयन, I से आयोडाइड आयन। याद रखिएगा आप लोग, हम बता चुके हैं पहले भी। तो Mg और I जब आपस में रिएक्शन करेगा तो MgI2 बना देगा, मैग्नीशियम आयोडाइड। तो मेटल नॉन मेटल दोनों रिएक्शन किए, ये आयनिक कंपाउंड बना दिए। आ गया समझ में? ETC। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो आयनिक कंपाउंड बनेगा ही बनेगा। क्यों बनेगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है? इसको नोट कीजिए आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग अगला टॉपिक स्टडी करेंगे। यहाँ पे लिखे हुए व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। इसका मतलब होता है जब अधातु के साथ अभिक्रिया करता है तब सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, जब भी अधातु के साथ ही रिएक्शन करे, कंबाइन करे, तो वह सहसंयोजक यौगिक बनाएगा, उसी का निर्माण करेगा। क्यों बनाएगा भाई? यहाँ पे देख रहे हैं दोनों नॉन मेटल है, दोनों अधातु है, तो दोनों को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही, और कोई तो मिल ही नहीं रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे। जब कोई मिल नहीं रहा है कि इलेक्ट्रॉन को दें, तो इलेक्ट्रॉन को लेंगे कहां से? ये बात पहले आती है। तो यहाँ पे एक रास्ता खुल जाता है, दोनों शेयर कर लेते हैं, ठीक है? जितना इनको चाहिए उनसे ले लेते हैं, जितना उनको चाहिए उनसे ले लेते हैं, शेयरिंग। जैसे हम और आप मार्केट गए, आलू का दाम है 8 रुपए किलो, अभी तो 22 या 26 रुपए किलो है, लेकिन एग्जाम्पल मान लीजिए 8 रुपए किलो है। अब हमारे पास है 6 रुपया, आपके पास है 2 रुपया, लेट मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? कोई आइडिया लग रहा है आपके पास? नहीं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, तो वहां पे ये भी तो हो सकता है कि उनका 2 रुपया हम ले लेते हैं, तो हमारे पास 6 रुपया पहले से, उनसे 2 रुपया हम ले लिए, 8 रुपया हो गया। 1 किलो आलू ले लिए, आधा आधा शेयर कर लिया, आधा तू लो आधा हमरो काम हो गया, तोरो काम हो गया। आगे समझ में? अब वहीं पे यहाँ पे बात किया जाता है हुआ, इसका हिंदी हम बता दिए। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते हैं, H, ये जो होता है पॉजिटिव 1 होता है, ठीक है? और यहाँ पे Cl-1, हाइड्रोजन अधातु होता है, नॉन मेटल। याद रखिएगा आप लोग, इसमें भले पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये नॉन मेटल
होता है। क्यों? क्योंकि ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब चलिए, तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर HCl बना लेगा। क्या बना लेगा? HCl। ऐसे यहाँ पे N2 और H2 आपस में रिएक्शन के, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, तो ये बना लेगा NH3 बना लेगा। तो इस तरह से यह NH3 अमोनिया होता है, और ये N2 नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन, ये दोनों रिएक्शन किया। तो ये जो होता है, इनके द्वारा जो ये कंपाउंड जो बना है, इसे कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। अब कोवैलेंट कंपाउंड और आणविक कंपाउंड, ये अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, हम जानते हैं। तो इतना याद रखिए कि जब धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल ये मिलता है तो आयनिक कंपाउंड बनता है। लेकिन जब दोनों नॉन मेटल हो और आपस में मिले तो वो कोवैलेंट कंपाउंड होता है। अब आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, वो हम आप लोगों को केमिकल बॉन्ड में हम बताएंगे। इसी के बाद कुछ आयंस बताएंगे, उसके बाद लेविस डॉट, उसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जानेंगे, उसके बाद बॉन्ड पे आएंगे तो बॉन्ड हम बताएंगे। आगे समझ में आप लोगों को? तो नोट में याद रखिएगा आप लोग, हुआ नोट में बड़ा नोट होता है क्या? मेटल प्लस नॉन मेटल, धातु और अधातु मिलता है तो आयोनिक कंपाउंड बनाता है। 1 नंबर नोट। सेकंड नंबर नोट में क्या होगा बउआ? सेकंड नंबर में दोनों नॉन मेटल हो, क्या हो? दोनों नॉन मेटल, तब ये जब मिलता है बउआ तो का बनाता है? ये बनाएगा कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा? कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा। आ गया समझ में? इसको भी नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आयन के बारे में स्टडी करेंगे। तो याद कीजिए, आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट में भी आयन बताए हुए थे, और फर्स्ट चैप्टर में भी आयन बताए हुए थे, सेकेंड में भी कुछ आयन बताए हुए थे, थर्ड चैप्टर में भी कुछ आयन बताए हुए थे पहले। तो इतना बहुत सारा हम आयंस के बारे में जान गए, तो आयंस यहाँ पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम बता दे, उसके फॉर्मेशन बता दे, इसके टाइप्स बता दे, अब सबका डेफिनेशन फिर यहाँ पे, फिर सबका एग्जांपल उतना नहीं लिखाएंगे, हम पहले ही लिखा चुके हैं। तो यहाँ पे आयंस क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल जो होता है ना, उसी को आयन कहते हैं। तो एटम, यहाँ पे एटम जो होता है ना, परमाणु, एटम, यह कैसे आयन बनता है? कैसे आयन बन जाएगा भाई? हम इंसान हैं, हम हैवान कैसे बन जाएंगे? कुछ कॉज होगा तब ना। वैसा इसमें है, इसमें भी कुछ कॉज होगा तब एक एटम आयन बन जाता है। क्या कॉज है? वही तू ले ले, तू दे दे, अगर नहीं दे तो शेयर कर ले, सिंपल। वैसा ही यहाँ पे हम बात करते हैं कि एटम जो होता है वो अपने स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करे तब, या गेन करे तब उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। और चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज हो तब या निगेटिव चार्ज हो तब उसे हम आयन कह देंगे। क्या कह देंगे? आयन। अब चलिए, तो यहाँ पे कॉज क्या होता है? पहला कॉज होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। नंबर दूसरा कारण है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। यही दो कारण है आयन बनने का। तो इसे में एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग। आप लोग जानते हैं एन एक एटम है कि नहीं? यह क्या है बुआ? एटम है, एलिमेंट है। ई का करते हैं महोदय, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं कि ले दो, तो एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज देता है और ये आयन बन जाता है। कौन सा आयन? सोडियम आयन। नाइट्रोजन है बेचारे, नाइट्रोजन पे एलिमेंट होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ये आयन तो होंगे नहीं। ये क्या करते हैं? 3 गो इलेक्ट्रॉन किसी से उधारी मांग लेते हैं
अब ई का हो जाता है 3 को ऋण लग जाता है, निगेटिव चार्ज लग जाता है और ये बन जाते हैं आयन ETC। समझे आप लोग? तो इलेक्ट्रॉन को या तो किसी को दें तो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन किसी से लेते हैं गेन करते हैं तब निगेटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन को देना या इलेक्ट्रॉन को लेना ही चार्ज का कारण बनता है और चार्ज आयन होने का कारण बनता है। समझ में आ गया? अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयंस, इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया वन नोट। चलिए अब हम लोग यहाँ पे हुआ पढ़ेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, आयंस का बनना। लेकिन आप लोग इतना जानिए कि आयन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अगर जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव आयन, या इसी को कहते हैं क्या, कैटायन। और दूसरा नंबर जो होता है वो होता है क्या हुआ, उसपे निगेटिव चार्ज होता है तो वो निगेटिव आयन बन जाता है, या उसी को कहते हैं एनायन। आ गया समझ में? अब यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयन का निर्माण हिंदी होता है। पॉजिटिव आयन का हिंदी होता है धनात्मक आयन, निगेटिव आयन का हिंदी होता है ऋणात्मक आयन। अब आयन कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पहले ही बताए हुए थे आप लोगों को, बस उतना याद होना चाहिए। पहला ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा पर भी 8 इलेक्ट्रॉन। तीनों याद रखिए ना कि पहले 2 गो फिर 8 गो फिर 8 गो, इतना याद रहना चाहिए। अगर 8 नहीं है तो 6 को रखिए ना, उसमें कौन कह रहा है कि नहीं 8 को लाइए, तो जितना मेरे पास है उतना ही ले देंगे, सिंपल। वही बात यहाँ पे करते हैं हम। आइए तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे क्या, एग्जाम्पल 1 नंबर। सबसे पहले आप कोई भी एक एलिमेंट का नाम बोल दीजिए जा, तो ऑनलाइन पढ़ा रहे तो एलिमेंट का नाम हम अपने से बोलते रहे एल्यूमिनियम। क्या, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है। अब Al का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 13 पे आता है कि नहीं, एल्यूमिनियम कितने पे आता है, 13 पे आता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट पे रखना है। तो पहला ऑर्बिट पे 2 रखेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट पे 2, सेकेंड ऑर्बिट पे 8, थर्ड ऑर्बिट पे भी 8 रखेंगे, थर्ड ऑर्बिट पे 8 रखेंगे। अब देखिए तो क्या हुआ, 13, 2 और 8 10 हो गया, 10 और 8 18 हो गया, 18 हो गया। तो क्या हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, 13 इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ पे 8 नहीं रखेंगे, पहला ऑर्बिट पे 2 रख दिए, 13 में से 2 गया, 11 बचा। अब 11 में से 8 हम दूसरे ऑर्बिट पे रख दिए, क्योंकि 8 से ज्यादा नहीं रखेंगे। तो 11 में से 8 गया, 3 बचा, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट वी हैव, देन we put in orbit how many electrons, only 3 electrons। हम 3 इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट पे रख देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन बचा है। समझे आप? अब चलिए, तो सभी यही ना चाहते हैं कि हम स्टेबल होने के लिए हम अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखें। समझे आप? चलिए, तो इसके लास्ट ऑर्बिट तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 होने के लिए 5 चाहिए, या अगर 3 को हटा देते हैं तो 8 ही ना बचता है। तो इनके पास 2 रास्ते हैं, या तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें तब स्टेबल हो जाएंगे, या तो 5 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लें, तो जो कम रहता है वही काम किया जाता है। तो 3 कम है तो 3 यहाँ पे दे देंगे हम सिंपल में, ठीक है। 5 लेना हार्ड है लेकिन 3 देना आसान है क्योंकि 3 कम है। तो यहाँ पे ये एल्यूमिनियम क्या करेंगे, ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे। तो जितना इलेक्ट्रॉन दिया जाता है उतना पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और ये बन जाता है एल्यूमिनियम आयन बन जाता है। क्या बनता हुआ? एल्यूमिनियम आयन बन जाता है। आगे समझ में आयन कैसे बनता है? हाँ, तो जितना इलेक्ट्रॉन लूज किया ना उतना ही पॉजिटिव चार्ज। अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज करेगा, अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो वो गेन करेगा, दे। समझे? एक और एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे सल्फर,
16 पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जानते हैं, 16 का इलेक्ट्रॉन है तो 2 को पहला ऑर्बिट पे, 8 को दूसरा ऑर्बिट पे, 6 को तीसरा ऑर्बिट पे। तो स्टेबल होने के लिए 8 ना होना है, तो इसके पास तो 6 भी होना है। तो 6 को देना आसान है कि 2 को लेना आसान है? कम, 2 कम हो रहा है तो लेना ही ना आसान है। तो ये क्या करेगा सल्फर कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फर के ऊपर 2 को इलेक्ट्रॉन लिया तो जितना लेगा उतना माइनस साइन लग जाएगा, तो -2 हो जाएगा। अब देखिए तो 2 था, 8 था और यहाँ पे 6 था, तो 2 और ले लिया तो ये भी 8 हो गया, स्टेबल हो गया। इसे हम कहेंगे सल्फाइड आयन। इसे क्या कहेंगे, सल्फाइड आयन। ETC आ गया समझ में कि आयंस का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो ऐसे ही आयन का फॉर्मेशन किया जाता है। तो आप लोगों का होमवर्क इसमें क्या हो गया हुआ, इसमें होमवर्क हो गया कि 1 से लेके 20 तक आप लोग ऐसे ही आयंस का फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे बनाएंगे, हाइड्रोजन का, फिर हीलियम का, फिर लिथियम का। लेकिन जो स्टेबल हो तो ना इलेक्ट्रॉन को देगा ना लेगा, कुछ नहीं करेगा, उसको छोड़ देंगे। जैसे हीलियम स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन को ना देगा ना लेगा, उसको छोड़ देंगे। नियॉन स्टेबल है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो उन्हें देगा ना लेगा, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, आगे समझ में, इसको नोट कीजिए आप लोग। तो आप लोग इसको नोट तो कर चुके होंगे। इस वीडियो में आप लोगों को इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि इसके बाद लेवी डॉट स्ट्रक्चर है, उसमें भी कुछ समय लगेगा। और लेवी डॉट स्ट्रक्चर के बाद जस्ट हम लोग जो है वो केमिकल बॉन्ड के बारे में स्टडी करना होगा। तो वो एक वीडियो में हम आप लोगों को समझाएंगे, क्योंकि केमिकल बॉन्ड में आयनिक कंपाउंड भी समझाना है और कोवैलेंट कंपाउंड भी समझाना है, उसके कुछ गुण है, एबिलिटीज है, वो भी समझाना है। तो इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अप्रोक्स इसमें भी 4 से 5 वीडियोज और बनेंगे। इसको मिलाकर अगर इसको हटा दी तो अप्रोक्स 3 या 4 वीडियोज इस पे और बनेंगे। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग इतना तक फिगर कंप्लीट कर लीजिएगा। और आप जब वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक हुआ आप लोग कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आप लोगों को यह कैसा लगा वीडियो तो वो कमेंट में भी आप लोग कुछ लिख कर भेज दीजिए, अच्छा लगता है उस तरह से। ओके, बाय।